अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिफ शाह टॉक्सिक जर्नी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज फिर हाज़िर हुए हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी लाज़मी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। दोस्तों, लाइफ़ के अंदर 2 तरह के लोग ही कामयाब होते हैं। एक वो जो अपना प्रोफ़ेशन जो है वो अपने पैशन के मुताबिक चूज़ करते हैं। मीन्स कि जो उनका पैशन होते हैं, जिस चीज़ को लेके वो पैशनेट होते हैं, उसी को ही वो अपना प्रोफ़ेशन बना लेते हैं। लेट्स सपोज़ अगर कोई शख़्स बिज़नेस में बहुत अच्छा है, उसका जुनून है बिज़नेस में, तो वो अगर उसी जुनून के मुताबिक उस बिज़नेस को अपना प्रोफ़ेशन बना लेता है, तो वो बहुत कामयाब होता है वो इंसान। दूसरा वो इंसान कामयाब लाज़मी होता है कि जो अपना प्रोफ़ेशन अपने पैशन के मुताबिक तो चूज़ नहीं कर पाता, लेकिन जो भी उसका प्रोफ़ेशन होता है उसको ऑनेस्टी के साथ लेके चलता है। अब उसके अंदर अपनी तमाम तर एफ़र्ट डालता है, कोशिश करता है, तो वो इंसान भी कामयाब होता है। तो इन 2 चीज़ों को प्रैक्टिकली जो प्रूव किया है वो नेपोलियन हिल एक ऑथर हैं। उन्होंने अपनी बुक द लॉ ऑफ सक्सेस के अंदर लिखा है। वो कहते हैं कि एक दिन मैं मार्केट गया, मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी, मैं किसी स्टोर पे गया, वहाँ जाके देखा तो जो सेल्समैन था वो उनका दोस्त था। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए सेल्समैन को, तो सेल्समैन वो चीज़ दिखाने के बजाय उन्हें अपनी आपबीती सुनाने लग गया कि मैं अपने प्रोफ़ेशन के साथ खुश नहीं हूँ और क्योंकि मुझे 5-6 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते, लेकिन कोई एनुअल बोनस नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मैं नाखुश हूँ अपने इस प्रोफ़ेशन के साथ। तो इसी कन्वर्सेशन के दौरान एक कस्टमर और आता है, वो कहता है कि मुझे एक हैट चाहिए, तो काइंडली आप मुझे दे सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास नहीं है, आप दूसरे काउंटर पर जाके खुद ले सकते हैं। तो ये सब कुछ माजरा जो था वो जो नेपोलियन हिल थे वो देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके नाखुश होने की वजह और आपके ग्रो ना करने की वजह यही है कि आपके पास जो कस्टमर आया है, आपने उससे डील करने की बजाय आप अपनी जो कन्वर्सेशन है वो मेरे साथ आपने जारी रखी हुई है। तो यही आपकी जो कामयाब ना होना है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे। तो इसी तरह आप अगर एफ़र्ट करेंगे तो इसी प्रोफ़ेशन में ही आपको अल्लाह पाक कामयाबी दे सकता है। तो दूसरी जो उन्होंने एग्ज़ाम्पल कोट की अपनी बुक के अंदर वो यही थी कि वो कहते हैं कि मैं एक दिन किसी शॉप से गुज़रा तो वहाँ वहाँ डमी के ऊपर एक कोट नज़र आ रहा था मुझे। तो जब कोट मैंने देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने बाहर से ही सेल्समैन से कहा कि क्या आप मुझे इसकी प्राइस बता सकते हैं? तो सेल्समैन ने कहा नहीं, आप अंदर आ जाएँ, मैं आपको इसके प्राइस बताता हूँ। मेरे बारहा कहने के बाद भी सेल्समैन ने कहा नहीं, आप अंदर आएँ, मैं आपको इसके प्राइस बताता हूँ। जब मैं अंदर गया तो उसने वो डमी से कोट उतारा, मुझे कहा कि इसको पहले पहन के चेक करें, फिर मैं आपको इसके प्राइस बताता हूँ। तो जब मैंने उस कोट को पहना तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि इसका जो साइज़ है वो स्पेशली मेरे लिए ही बनाया गया है। तो जब मैंने पहन के मिरर की तरफ देखा तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। तब मैंने सेल्समैन से कहा कि क्या आप मुझे इसके प्राइस बता सकते हैं? तो जो सेल्समैन था उसने कहा कि इसके जो प्राइस हैं वो $100 हैं। तो अगर सेल्समैन मुझे बाहर से ही उसके प्राइस बताता तो मैं कभी भी उस कोट को ना खरीदता। तो अब जब मैं अंदर शॉप पे गया, उसको मैंने पहन के देखा, मुझे पसंद आया, अच्छा भी लग रहा था। तब मैंने सोचा कि अब इसकी जो प्राइस हैं वो देने के काबिल हैं कि मैं इसको दे सकता हूँ, क्योंकि कोट मुझे बहुत पसंद आ गया था और मुझ पे अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने कोट ले भी लिया। तो इस स्टोरी के अंदर 2 तरह के करैक्टर थे। एक सेल्समैन था जो नाखुश था और अपने काम को प्रॉपर्ली नहीं कर रहा था। दूसरा ये था कि वो एफ़र्ट कर रहा था। उसने बाहर से प्राइस बताने की बजाय उसको अंदर बुलाया नेपोलियन हिल को, उसको चेक करवाया, एफ़र्ट की और उसने वो कोट उसको सेल भी किया। तो ये 2 तरह के करैक्टर थे जो उसने अपनी बुक के अंदर उनको मेंशन किया था। तो हमेशा वही लोग कामयाब होंगे जो एफ़र्ट करेंगे, जो अपने प्रोफ़ेशन के साथ ऑनेस्टी के साथ रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और दूसरे वो जो अपने पैशन जो है उनका उसी को प्रोफ़ेशन बनाएँगे, हमेशा वही लोग ही कामयाब होते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने होस्ट हसीब शाह को इजाज़त दीजिए।